हाल के दिनों में देश की राजनीति में एसआईआर को लेकर नई बहस छिड़ गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर ऐसे दावे सामने आए हैं कि मतदाता सूची से करोड़ों नाम गायब हो गए हैं। इसी मुद्दे पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद हो गया है। राजनीतिक गलियारों ने इसे असहमति और बगावत जैसे शब्दों से भी जोड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि एसआईआर का मतलब होता है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। इसका मकसद ये बताया जाता है कि फर्जी नाम हटाए जाएं और सही मतदाताओं को सूची में रखा जाए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर बड़ी संख्या में गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम सूची से हटाए गए। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि करीब 4 करोड़ नाम गायब हुए हैं, जिसमें से 85% वोट यानी कि 85% वोटर एक खास राजनीतिक धारा से जुड़े बताए जा रहे हैं। अब इसी दावे के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती। वही उनका आरोप है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची में इस तरह का बदलाव लोकतंत्र के खिलाफ खतरा हो सकता है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर नाम हटाए गए हैं तो सरकार को साफ साफ जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पूरे मामले में अभी चर्चा भी तेज हो गई है कि बीजेपी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, जहां से लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद जाते हैं, वहां मतदाता सूची का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर असहज हो सकते, क्योंकि इसका सीधा असर राज्य की राजनीति और आगामी चुनावों पर पड़ता है। कुछ रिपोर्ट और राजनीतिक चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार चाहती है कि एसआईआर से जुड़े फैसलों और आंकड़ों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता हो, ताकि जनता के बीच गलत संदेश न जाए। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की भूमिका और गृह मंत्रालय के फैसलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से शाह बनाम योगी जैसी सुर्खियां बनने लगी हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इसे अफवाही बताया गया। वहीं बीजेपी और सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य सिर्फ सही मतदाता सूची तैयार करना है। उनका कहना है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं और किसी के साथ जानबूझकर भेदभाव नहीं किया जा रहा। सरकार ये भी कह रही है कि बिना किसी ठोस सबूत के डर फैलाने की कोशिश भी हो रही। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ समान है तो फिर करोड़ों नाम एक साथ कैसे हट गए। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ये प्रक्रिया जमीन पर ठीक से नहीं की गई। आपको बता दें कि इस मुद्दे ने एक बार फिर चुनाव आयोग, सरकार और लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मतदाता सूची जैसी संवेदनशील चीज पर राजनीति होनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जनता का भरोसा मतदाता प्रक्रिया से उठ गया तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर उठा ये विवाद सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक नहीं रह गया, बल्कि राजनीतिक टकराव और आंतरिक मतभेद की चर्चा तक पहुंच गया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद की बातें कितनी सही हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का मुद्दा आने वाले टाइम में राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आम जनता के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या उनका नाम सुरक्षित है और क्या वो बिना किसी रुकावट के अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। लोकतंत्र में सबसे जरूरी है भरोसा, और वही भरोसा इस बहस के केंद्र में है।